मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और उसी बिसात के चलते अम्बा विधानसभा में भी तकरीबन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक जो वर्तमान विधायक कमलेश जाटव जी, उन्हीं को दोबारा से उन्हीं पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने देवेंद्र सखवार को अपना उम्मीदवार चुना है। इस बार हम बात करेंगे जो वर्तमान विधायक हैं कमलेश जाटव जी, और उनसे जानेंगे कि इस बार क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के साथ में कैसे निपटेंगे। पहली बात है आपसे, जिस तरीके से आपको दोबारा से यहाँ पर आपको उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, किस विजन को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि मेरे वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा मुझे पुनः एक वर्ष भरोसा जताया। और मैं धन्यवाद अपनी अम्बा विधानसभा की जनता को भी देना चाहता हूं कि उनने 2 बार मुझे अपनी सेवा करने के लिए, एक बार 18 में, एक बार उपचुनाव 20 में दिया और मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। जब 2020 में जो उपचुनाव में वायदे किए थे वो 100% वायदे पूर्ण कर लिए गए हैं। जो विकास की अधूरी लाइन डली थी उस लाइन को पूरा कर लिया गया है। जैसे अम्बा में स्वास्थ्य के बारे में मैं बताऊं तो चाहे वो अम्बा हो चाहे पोरसा हो, अम्बा में 50 बेड का हॉस्पिटल था, वो 100 बेड का हॉस्पिटल करा दिया। पोरसा में 25 बेड का हॉस्पिटल था, वो 50 बेड का हॉस्पिटल करा दिया। कई उप स्वास्थ्य केंद्र खुले और हमारे यहाँ एक्सरे की मशीन, आईसीयू, सिटी स्कैन और ऑक्सीजन प्लांट दोनों अम्बा पोरसा में। इस तरह से हमारे स्वास्थ्य के बारे में रहा। उसके बाद में अगर शिक्षा के बारे में कही जाए तो शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन किया। अभी 250 करोड़ 260 करोड़ का लगभग कृषि महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया। हमारे रजौदा में एक डिग्री कॉलेज, मेरी विधानसभा में 2 सीएम राज स्कूल। इस तरह से शिक्षा के बहुत बहुत बड़े इश्यू खुले। उसके बाद में निर्माण कार्य के बारे में अगर कहा जाए तो अम्बा में 4 छोटे ब्रिज खुले गए हैं। जैसे तरसमा 25-30 करोड़ का है, खुर्द रायपुर का, ककरारी का, अपने चुसलई रामगढ़ इंद्रजीत कपुरा, जो अपने चंबल घाट औसत घाट का पुल 80% लगभग बनने को है। बाकी रोडों के बारे में बताएं तो कम से कम 125 और 30 किलोमीटर की रोडें मेरी विधानसभा में बनी है। उसके बाद में हमारे यहाँ लंबे समय से एक मांग थी परसीमन की, जो अम्बा और पोरसा के बीच में, अम्बा के गांव जो नज़दीक आते थे वो पोरसा जाते थे तहसील करने के लिए, तहसील पड़ती थी, और तहसील जो पोरसा के थी वो अम्बा आते थे। उनका दोनों का डिवाइडेशन कर दिया। बीच का एरिया अम्बा वाले अम्बा के एरिया में रहेंगे, पोरसा वाले पोरसा के एरिया में रहेंगे। अम्बा पोरसा में बाईपास, इस तरह से जो विकास किया है उस विकास को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। और चुनौती वाली जो आपने बात रखी है, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। जनता की जो भावना इच्छा थी वो पूर्ण की है और मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं उन लोगों के बीच में जा रहा हूं, मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई चुनौती सामने मुझे दिख नहीं रही है। कमलेश जी, कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को भी उन्होंने जो छात्रवृत्ति है उसके नाम पर 500 से लेके 1500 रुपये देने की बात कही है। इसमें क्या कहना है आप मुझसे ज़्यादा आप भी अनुभवी हैं, आप भी देख रहे होंगे 2018 में जब वचन पत्र दिया था, उस वचन पत्र में उस समय हम भी शामिल थे। जब मैं 2018 में चुनाव लड़ा था तो उस वचन पत्र को लेके हम लोग गए थे, कांग्रेस के वचन पत्र को लेके जनता के बीच गए थे और जनता ने भरोसा दिखाया कि इनका जो वचन पत्र है वो भरोसेमंद वचन पत्र है और इनको वोट दिया जाए। तो जनता ने 2018 में जब सरकार बनाई, 15 महीना जब सरकार रही, वो उनके जो वचन पत्र का कार्यकाल रहा वो 1% भी आपने देखा होगा। उनके राहुल गांधी नेता हैं, राहुल गांधी ने मंच से खुद कहा था, मंदसौर में जब उस कार्यक्रम में मैं भी था, कि अगर हमारे मुख्यमंत्री ने 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो पूरे
प्रदेश का, तो मैं 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री को बदल देंगे। उनने आपने देखा युवाओं की आपने बात रखी है, युवाओं के मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं की महंगाई भत्ता की आप बात रखी थी, आपको याद होगा उस वचन पत्र में। एक भी ऐसा कोई युवा सामने खड़ा होकर कह दे कि मेरा एक बार मुझे महंगाई भत्ता मिला है, तो उनका जो वचन पत्र झूठा वचन पत्र है, झूठी बातें करती हैं। सिर्फ वो किसी भी करके गुमराह करके जनता को सत्ता में बैठना चाहते हैं, पर जनता जान चुकी है, एक एक पॉइंट जनता जानती है। ये कांग्रेसी लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, जो हमेशा झूठी बातें करते हैं, और जो झूठी बातें करते हैं उनको एक एक लोगों को पहचान चुकी है। इस वजह से सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेस का आरोप है कि गुमराह आप भी करते हैं लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से घोषणाएं की गई थी कि अम्बा का जो हॉस्पिटल है उसे 100 बेड का कर दिया जाएगा, लेकिन वो तो अभी भी नहीं हुआ है। अम्बा का 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ है। अगर कोई कांग्रेस एक सिंगल मेरे सामने आके कह दे कि नहीं हुआ है, तो अगर जो भी वो कहना चाहे उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसका टेंडर हो चुका है, 35-40 करोड़ के करीबन उनका लगभग टेंडर हो गया है, बिल्डिंग की स्वीकृति हो गई है, ये काम उसका जल्दी लगेगा। पोरसा में हॉस्पिटल बन रहा है, ऐसा कहीं कोई झूठी 5 साल पहले की बात है जब वादा किया गया था कि 100 बेड का हो जाएगा। इन 5 साल के बीच 5 साल में वायदा का जे निकाह 5 साल का जे निकाह था कि वायदा 5 साल की मांग रखी थी। अभी मैंने आप इससे पहले आप बात रखी है कि 5 साल पहले एक बार ये बात रखी थी, जनता के बीच गया। आप भी जानते हैं कि किसी काम को स्वीकृति और वो कराने में समय लगता है, उसके बाद टेंडर होते हैं, तो ये प्रक्रिया करने में 1 साल लग गई थी। टेंडर हो चुके हैं और 100% में स्टाम्प पे लिख के दे दूं, चाहे 1 से 100 रुपए तक के स्टाम्प पे लिख के दे दूं। चुनाव की आचार संहिता खत्म होते काम चालू होगा। पोरसा में चल रहा है, टेंडर हो चुके हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे सरकार भाजपा की रहे चाहे सरकार कांग्रेस की रहे। जो एक बार टेंडर प्रक्रिया में आ जाती है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता उसको। बसपा को आप किस तरीके से देखते हैं, अम्बा की अगर बात की जाए तो? बसपा मेरे हिसाब से तो अब पार्टी ज़्यादा मजबूत है नहीं, बसपा तो टूट चुकी है। बसपा का पूरे प्रदेश में जो जनाधार था वो खत्म हो चुका है। अब इस तरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किससे लड़ाई सामने प्रतिद्वंदी, आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मेरे हिसाब से प्रतिद्वंदी यहाँ बसपा का ही रहेगा। हमेशा से जब से देखा है तब से बसपा का प्रतिद्वंदी हमेशा रहा है। अभी उपचुनाव में जरूर कांग्रेस रही थी, अन्यथा 2-3 बार का चुनाव का अगर रेशो आप देखेंगे तो बीएसपी रही है। अच्छा, आपके प्रति लोगों की नाराजगी भी है, तो किस तरीके से मनाएंगे इस बार? क्या होता है, जब मैं 5 साल मुझे जब 18 में उनने चुनाव में जिताया था तो भरोसा उनके जताया था कि पूर्ण करेंगे जो हमारे एक वायदे हैं, वो नहीं कर पाए। उपचुनाव में गए, उपचुनाव के बाद में फिर उनने जो कहा तो मैंने 90 और 100% उनके सार्वजनिक काम पूर्ण हो चुके हैं। कुछ पर्सनल काम रह गए, थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, मनाएंगे, इस तरह से कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और आप भी जानते हो कि मेरे काल में 2 साल तो 2-3 बार कोरोना भी रहा, एक बार उपचुनाव रहा। 5 साल के कार्यकाल में मुझे कम से कम 2 साल ही काम करने के लिए मिला। इस वजह से कुछ काम पिछड़े हैं और लोगों को भरोसा है, वो जानते हैं, सब चीज़ पहचानते हैं और पुनः मुझे एक बार सेवा का मौका दे रहे हैं। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो तो आपको सीधा प्रतिद्वंदी आपको बता रहे हैं कि सीधा जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस बता रही होगी, इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। वो अपना प्रतिद्वंदी बता रही होगी। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो हमेशा मजबूत व्यक्ति को ही अपना प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है कि ये मेरा प्रतिद्वंदी यही होगा, और बाकी की प्रतिद्वंदी तो जनता बताएगी कौन किसका प्रतिद्वंदी है। अंतिम सवाल, कितने वोटों से आप जीत दर्ज? मेरा आपने देखा होगा कि जब से मैं राजनीति और यहाँ चुनाव में लड़ने के लिए आया हूँ तो ईश्वर मेरे साथ है, हनुमान जी महाराज ने मेरा हमेशा साथ दिया है, और मैं हमेशा इतिहास लिखने का काम किया मैं मेरे जीवन में। जब 2018 में कांग्रेस में भी आया था तो 35 साल बाद मैं चुनाव जीता था, ये भी बहुत बड़ी बात थी, और सबसे अधिक वोटों से जीता था कांग्रेस में। उसके बाद में बीजेपी में जब मैं लिया तो जनता ने मुझ पर पुनः भरोसा किया और 15,000 वोटों से फिर मुझे जिताया। बीजेपी के कोई भी प्रत्याशी इतने वोटों से नहीं जीता, और आज मैं बता रहा हूँ कि इतने बड़े वोटों से जीतेंगे कि इतिहास लिखा जाएगा। ये हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद है। तो ये थे हमारे साथ अम्बा से जो अभी वर्तमान विधायक हैं कमलेश जाटव जी, जो कि कह रहे हैं कि इस बार हम जो जीत दर्ज करेंगे वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। इसी के साथ हम आज
यहीं अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।